आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का खंड 1 स्थिर विद्युत के अंतर्गत चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं भारतीय वन पब्लिकेशन बुक से, जिसका नाम है संधारित्र तथा अस्थिर विद्युत जनित्र, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, जिसे जनरेटर के नाम से जानते हैं। ये जो जनरेटर है, जनरेटर समझने से पहले जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको समझेंगे। इधर तक हो जी, उधर देख रहा है, इधर देखो। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं पहले कि जनित्र होता क्या है। जनित्र होता क्या है ना? तो बता सकते हैं कि जनित्र क्या होता है। तो पहले हम लोग जनित्र को डिफाइन करते हैं कि जनित्र होता क्या है। ऐसे मैं बता दूं कि जो जनित्र है वो तो आगे पढ़ेंगे। संधारित्र के बारे में अगर मैं बता दूं कि संधारित्र एक प्रकार का ऐसा उपकरण है, क्या है, डिवाइस है, जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है। संधारित्र एक प्रकार का ऐसा उपकरण है, डिवाइस है, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करके रखता है, संचित करके रखता है। उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र के बारे में और भी हम लोग देखेंगे परिभाषा। इस संधारित्र को अगर डेली लाइफ के जीवन से अगर अटैच करके देखा जाए, जोड़ करके देखा जाए, तो डेली लाइफ के जीवन में संधारित्र को आजकल लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं, जो ज़्यादा फेमस है। कंडेंसर वो एक प्रकार का कैपेसिटर ही है, संधारित्र ही है, कैपेसिटर ही है, कंडेंसर जो फैन में लगा होता है। सर, अब सवाल आती है कि ये कंडेंसर क्या काम करता है फैन के साथ। जैसे ही आप लाइन देते हैं ना, लाइन स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही टॉर्क सु थोड़ा सा आवाज़ करेगा, टॉर्क नियन थोड़ा सा आवाज़, वो क्या करेगा, घूरने लगेगा। क्या करेगा, घूरने लगेगा। जैसे ही आपने लाइन दिया वैसे ही टॉर्क, जैसे ही पंखा चालू करिएगा देखिएगा, जैसे ही लाइन दीजिएगा वैसे ही टॉर्क थोड़ा सा आवाज़ करेगा। वो क्या करेगा, टॉर्क जैसे ही आवाज़ किया वो घूरने लगा अपने अक्ष पे। संधारित्र द्विध्रुव आपने पढ़ा था, द्विध्रुव पे लगे बर्न घूर्ण। तो संधारित्र जिसे कंडेंसर कहा जाता है, कैपेसिटर, ये किसी भी फैन को चलाने में यूज किया जाता है। अब मन में सवाल आती है कि सर ये जो संधारित्र है जिसे कंडेंसर कहते हैं, क्या इसके जगह बैटरी का यूज नहीं कर सकते? कंडेंसर के जगह बैटरी का, बैटरी में भी तो ऊर्जा संचित रहती है। सवाल है ना, संधारित्र को ही क्यों यूज किया जाता है? तो सुनो, आप कंडेंसर के जगह बैटरी का यूज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, दोनों में ऊर्जा संचित है। कंडेंसर में भी जो कैपेसिटर लगाते हैं, कोई एक कैपेसिटर, कोई 2 लगाता है, कोई 4 लगाता है। तो कैपेसिटर के जगह बैटरी का आप यूज नहीं कर सकते फैन को चलाने के लिए। अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, सुनो, यूज करिएगा, जैसे ही आप करंट दीजिएगा तो फैन को चलने के लिए उतना पर्याप्त ऊर्जा मिल नहीं पाता है तुरंत। और जो कि बैटरी जो होता है तुरंत किसी को भी उतना ज़्यादा ऊर्जा देता नहीं है। बैटरी जो होता है धीरे धीरे ऊर्जा देता है, धीरे धीरे ऊर्जा। और ये जो कैपेसिटर होता है एक ही बार में ऊर्जा देता है, बहुत सारा, जितना आपको शक्ति चाहिए ना चालू करने के लिए वो उतना दे देता है। उसके बाद उसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संधारित्र क्या काम करता है, कैपेसिटर जिसको कंडेंसर कहते हैं, ये एक ही बार में क्या करता है, किसी भी वस्तु को चलाने के लिए पूरा एनर्जी क्या करता है, अपना दे देता है। इसीलिए फैन में पानी वाला जो मोटर लगा होता है पानी में नीचे, वो एक के बार इतना ऊर्जा दे देता है कि पानी को नीचे से ऊपर एकदम एनर्जी के साथ क्या हो जाता है, प्रेशर से ऊपर चला आता है। और जो कि बैटरी ऐसा काम नहीं करता, वो धीरे धीरे ऊर्जा देगा। वो हमको चाहिए ज़्यादा ऊर्जा अभी, अब आप दे रहे हैं धीरे धीरे, काम चलेगा, बैटरी से यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र को, कंडेंसर को यूज करते हैं फैन में, ताकि ये एक ही बार में ऊर्जा ही देता है, धीरे धीरे करके ना देता है, एक ही बार ही दे दिया ऊर्जा, जितना शक्ति आपको चाहिए। ऐसा लाइन से डायरेक्ट ना होगा ना, लाइन के पास उतना शक्ति नहीं है कि डायरेक्ट फैन को चला दे।
शक्ति होता है, संचित होता है ना। संधारित्र क्या है? एक प्रकार का उपकरण है जिसमें विद्युत रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित होता है। तो हम लोग थोड़ा इसका डिफाइंड कर लेते हैं। इसे और भी डिफाइंड हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डिफाइंड? कि जब दो चालक पदार्थ एक दूसरे से दूर हों अल्प दूरी पर, और उसके बीच अगर कोई कुचालक पदार्थ रख दे, जब दो चालक पदार्थ, दो चालक पदार्थ, एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है। जब दो चालक पदार्थ एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो इस पे प्लस है, इसके कारण प्रेरण के कारण इस पे प्लस के कारण जो हो जाएगा, इस प्लेट पे क्या आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा। कौन आवेश आ जाएगा? प्रेरण के कारण इस पे प्लस है, इस पे कौन आ जाएगा? माइनस। अब इसके बीच कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, क्या रख दिया? कुचालक पदार्थ। तो इस प्रकार की बनी हुई पूरी व्यवस्था क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है, कंडेंसर। और ये जो माइनस वाला होता है, इस प्लेट का नाम है संघानक। क्या नाम है? संघानक। इसको पृथ्वी के साथ अटैच कर दिया जाता है, अर्थिंग, भूधृत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भूधृत। और ये प्लस वाला है, इसको संग्राहक कहते हैं। इस पर आवेश इकट्ठा होता है। क्या होता है? एक प्लेट को संग्राहक कहते हैं और एक प्लेट को संघनक कहते हैं। तो संग्राहक जो प्लेट होता है, इस पर आवेश इकट्ठा रहता है, और ये जो संघनक प्लेट है, इस प्लेट को भूधृत कर दिया जाता है, अर्थ से अटैच कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का बना हुआ निकाय क्या कहलाता है? संधारित्र। तो हम लोग अब इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो ये रहा आपका संधारित्र का परिभाषा। यह एक उपकरण है, डिवाइस है, इसमें स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है, ठीक है? या इसी को और भी डिफाइन कर सकते हैं, वह प्रबंध डिवाइस जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही, चालक का आकार बढ़ाना नहीं है, बड़ा नहीं करना है, जितना है उतने, उसकी धारिता, कैपेसिटी, क्षमता, हम लोग अभी धारिता के बारे में भी जानेंगे, क्या होता है वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही, चालक की आकार बढ़ाना नहीं है, वृद्धि नहीं करना है, और उसकी धारिता को, उसकी क्षमता को इतना बढ़ा देना है ताकि वो किसी भी उपकरण को आसानी से चालू कर सके, वह ही क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। अगर संधारित्र को देखें तो आम बोलचाल की भाषा में संधारित्र को कैपेसिटर यानी कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं ना। कहते कंडेंसर खराब हो गया, कुछ खराब हो गया जी, हमारे कंडेंसर भी खराब हो गया है, लगा दीजिए ना, तो लगा देते हैं, उसी को कैपेसिटर कहते हैं। इसमें दो धातु के चालक पदार्थ होता है, इसमें एक पे धन आवेश दिया जाता है, उसके प्रेरण के कारण दूसरा पर ऋण आवेश आ जाता है, तो इसको संघानक और इसको संग्राहक कहते हैं। संघानक जो होता है भूधृत होता है, अर्थ से जोड़ दिया जाता है, और संग्राहक पे आवेश दिया जाता है, संचित रहता है, ठीक है? तो इसका यूज जैसे हमने लिख दिया फैन में, ये फैन नहीं, वो फैन, किसी का फैन ना हो जाना है, वो फैन जो चलता है ना। आजकल बहुत सारे लोग फैन हो जाते हैं। किसका फैन है जी? पानी वाला मोटर में, है ना, पानी वाला मोटर में भी, और भी तमाम है सर। बैटरी क्या करना नहीं यूज करेंगे, एकदम ना करना है, क्योंकि वो धीरे धीरे देता है, झुक्कुर देता है, धुक्कुर से काम चलेगा। कुछ आजकल विद्यार्थी के प्राण वैसे हो जाता है, धुक्कुर, है ना, एकदम फुकुर ना करो, एकदम फास्ट काम करिए, है ना, कि जल्दी एकदम ट्रेनिंग पे आवे। तो संधारित्र क्लियर हुआ होगा, इसी को कंडेंसर कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। संधारित्र क्या है? एक मशीन है, एक ऐसा मशीन है जो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है? संचित रखता है, और इतना शक्ति देता है ना, किसी को झटका एक ही बार में उसको एकदम अटका कर देता है। देखो, तो अब हम लोग संधारित्र की धारिता यानी धारिता के बारे में समझते हैं। देखिए, तो ये है संधारित्र की धारिता, या इसको केवल धारिता के नाम से भी जानते हैं। इसी को कुछ लोग विद्युत धारिता भी कहते हैं। ऐसे धारिता का मतलब क्या था, पहले थोड़ा समझ दीजिए। धारण करने की क्षमता, दूध मापने वाला गिलास है ना, बड़ा छोटा होता है, तो उसमें कितना क्षमता है कि वो धारण कर सकता है। एक ऐसी आवेगी उसकी क्षमता कि जब उसकी क्षमता 1 वोल्ट से बढ़ा दे, यानी कुल मिलाकर इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो प्रति एकांक विभव बढ़ाने के लिए, मान लिया कि कोई हमारे पास चालक पदार्थ है, ठीक है, ये मान लिया चालक पदार्थ है हमारे पास, ठीक, इसका विभव मान लिया कि पहले से अभी है 5 वोल्ट। कै वोल्ट? 5 वोल्ट। इस पर हमको एकांक विभव बढ़ाना है, 5 से कितना करना है? 6,
कितना करना है, एकांक विभव बढ़ाना है, 5 से कितना करना है, 6 वोल्ट। तो एकांक विभव बढ़ाने के लिए जो भी आवेश इस पर हम लोग देंगे, जो भी आवेश देंगे, सर आवेश दीजिएगा और पहले से आवेश है 1 रुपये, सर तब प्रतिकर्षण ना होगा, श्योरली है होगा, वो भी हाई वोल्टेज है, वो भी हाई वोल्टेज है, झटका मारेगा, कस के बिगा जाएगा, एकदम लटक जाएगा ऊपर। देखो आवेश दे रहे हैं कहला विभव को बढ़ाने के लिए, तो जब आप आवेश दीजिएगा तो विपरीत में आपको कार्य करना पड़ेगा, कार्य। हाँ, युद्ध के मैदान में लड़ते हैं ना, देखे हैं कितना एकदम पूरा जबरदस्त से लड़ता है, वो उसको ढकेल रहा है, वो इसको थकता है कि नहीं, पसीना के साथ साथ खूनों चलाता है लास्ट में एकदम इतना प्रेशर, तो उसके विरुद्ध आपको कार्य करना है। वही कार्य कौन रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वही संचित करने की, धारण करने की जो क्षमता है, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारिता। किसी भी चीज को धारण करना, तो यहाँ धारण किसको करेगा, विद्युत को। किसको, विद्युत को। कितना आपको धारण करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, कितना चीज को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग के पास क्षमता ही नहीं होता है ना, कि हमको सही ये बस का बात नहीं है, नहीं होगा तो तुरंत प्राण नहीं तोड़ देना है। मनुष्य हैं, समझदार होइए, सजग होइए। देखिए, तो एकांक विभव बढ़ाने के लिए जो आवेश दिया जाएगा तो इसको विरुद्ध में वो कार्य करेगा, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, धारिता के नाम से। तो देखिए इसको डिफाइंड परिभाषा, तो ये रहा आपका परिभाषा। प्रति एकांक विभव बढ़ाने के लिए, मान ली कि पहले से 5 वोल्ट है, इस पर आवेश एकांक विभव बढ़ाने के लिए जो आवेश वो दिया जाएगा, तो इस पर जितना भी विरोध में हमको कार्य करना पड़ेगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो उसकी जो क्षमता होगी, तो उसकी जो क्षमता होगी वही क्षमता को ही क्या कहते हैं, धारिता। विद्युत धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कह सकते हैं। तो क्षमता से इससे रिलेट होता है कि किसी भी चीज को धारण करने की कितना कैपेसिटी है आपको। इसे सी से सूचित करेंगे धारिता को। सी फॉर क्या होता है, कैपेसिटांस, कैपेसिटांस। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, फैराड या कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट। इसी को कह सकते हैं कि 1 फैराड बराबर जो होता है, 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलॉम वोल्ट इनवर्स, बाटा वाला ऊपर चल जाएगा, इतना होता है। ठीक है, इसकी बीमा जो होती है डायमेंशन एम इनवर्स एल के पावर -2 टी के पावर 4 और ए के पावर 2। अगर हम लोग अब इसको एक फॉर्मूला अगर प्राप्त करना चाहें तो यानी आवेश जो होता है, लिखा है कि एकांक विभव बढ़ाने के लिए जो आवेश देंगे, आवेश जो होता है वो समानुपाती होता है विभव का। किसका, विभव का। यानी जितना विभव आवेश दीजिएगा उतना विभव होगा, जितना आवेश इस पे दीजिएगा उतना विभव बढ़ेगा। जितना देरी टक्कर मारते रहिएगा, थकिएगा कि ना, एकदम थकिएगा, हताश हो जाइएगा। वैसे ही आवेश जो होता है वो विभव का क्या होता है, समानुपाती। जैसे ही ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर आएगा, तो उसके लिए कांस्टेंट आता है जिसे सी कहते, सी से सूचित करते हैं। और भी, और जहाँ सी को मैं कह सकता हूँ कि संधारित्र की धारिता है। सी क्या है, धारिता। कैपेसिटांस क्या है, कैपेसिटांस, 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 कैपेसिटांस। तो यहाँ से अगर सी का फॉर्मूला निकाल ले तो क्या हो जाएगा, Q बटे भी हो जाएगा। तो यही कहें कि प्रति एकांक विभव बढ़ाने के लिए जो आवेश देंगे, जो आवेश देंगे उसी को क्या कहेंगे, धारिता। और ये एसआई यूनिट में है। कौन यूनिट में है, एसआई यूनिट में है, एसआई यूनिट में है, एसआई मात्रक में है। लेकिन अलग अगर हम लोग, लेकिन सीजीएस में अगर बात करें, कौन पत्ती में, सीजीएस पत्ती में अगर बात करें तो धारिता का जो फॉर्मूला हो जाता है, धारिता का जो फॉर्मूला हो जाता है C बराबर R हो जाता है। जितना त्रिज्या होता है ना कोई भी वस्तु गोलीय का, उसके त्रिज्या के बराबर ही कोई हो जाता है धारिता। कोई गोलीय वस्तु है तो सीजीएस में जो हो जाता है फॉर्मूला धारिता का C बराबर R, R जहाँ है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए। इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, और कोई डाउट है तो बताइए। लगभग जो आवेश होता है 1 फैराड में 96,500 कूलम। ठीक है, ध्यान रखना है न्यूमेरिकल। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। एक संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। एक संधारित्र को कितना वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया, 12 वोल्ट। एक कैपेसिटर है जी, उसको कै वोल्ट के बैटरी से अटैच किया गया, 12 वोल्ट। अच्छा, तब पाया गया कि आवेश कै माइक्रोकूलम है, 60 माइक्रोकूलम। कै माइक्रोकूलम, 60।
पाया गया। तो संधारित्र की धारिता C ज्ञात करो। बड़ा सिंपल है सर, क्या बात कर रहे हैं, बना दिया जी। कौन कौन बनाया, खड़ा हो देखे इधर, अब जल्दी लो। क्या बात है, बहुत अच्छा बनाया है, और बनाओ, देखो स्क्रीन पे, देखो जी बहुत अच्छा बनाया है। देखो संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यानी विभव कितना है, बोर्ड पे बनो जी, विभव V बराबर कितना है, बोर्ड पे बनो, 12 वोल्ट है सर, दोनों भी लिख दिए, परेशान ना होइए, विभव वोल्ट वही है। अरे आप वही हैं जी, फिर हमको एग्जाम्पल वाले में पड़ता है। अरे आप वही हैं, अपने आप को पहचानिए कि कहाँ हाल हैं। यहाँ के लिए पुत्र पुत्री स्टूडेंट सब बने हुए हैं, है ना, स्टूडेंट तभी ना, स्टूडेंट बने हुए हैं, और घर के लिए अपना पुत्र पुत्री जो भी हैं, तो वही है विभव वोल्ट, वही है। ये हम आल है विभव और वोल्ट दोनों साथ है ना, तो इसको वोल्ट पढ़ना है, ठीक। फिर कह रहा है कि आवेश, यानी आवेश क्यू कितना दिले है, क्यू 60 माइक्रो कूलम, 60 माइक्रो। तो आपको क्या ज्ञात करना है, संधारित्र की धारिता, यानी कि धारिता भी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, C निकालना है ना। हमको ये बताओ कि चूंकि आपने पढ़ा है C बराबर Q बटे भी, C बराबर Q बटे भी, C बराबर Q बटे भी पढ़ लिया, अच्छा जी, C बराबर Q बटे भी पढ़ा दिए। हाँ सुनो, तो C बराबर Q बटे भी है, तो ये SI यूनिट के लिए है ना, कौन यूनिट के लिए है, SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय है ना, उसके लिए C बराबर Q बटे भी। यहाँ देख रहे हैं कि SI यूनिट में नहीं है, माइक्रो दिले है, कुछ दिले है सर, यही सब आके हमको एकदम खराब कर देता है न्यूमेरिकल वाके, देखो ना करेगा खराब। 1 मिली फैराड, हेलो 1 मिली फैराड, ये कूलम है तो कूलम लिख लो, क्या दिक्कत है, चलो कूलम, 1 मिली कूलम में होता है 10 के, मिली के मतलब याद रखो 10 के पावर -3, और कूलम है तो कूलम। एक मान लिया कि माइक्रो रहेगा, कूलम लिखल है, तो माइक्रो का मतलब खाली -6, और कूलम लिखल है तो कूलम, अगर एफ लिखा रहेगा तो कुछ हो जाएगा जी, एफ माने फैराड, फैराड। अच्छा 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम 10 के पावर -9 कूलम, नैनो। 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम में कितना, 10 के पावर -12 कूलम। सर अगर 1 पिको फैराड रहता, क्या बात सर, पिको का मतलब याद रखना है 10 के पावर -12, और फैराड है तो फैराड, याद रहेगा। जो लगाते हैं सर का खन पढ़ते हैं C को धारिता, और खन कहते हैं कूलम, अरे वही है, पहचानो, बनते बनते हो जाएगा। देखो तो वैल्यू दे दो इस पे, है ना, सेट करो। तो C बराबर Q का वैल्यू कितना है, इसी को लिख सकते हैं आप, 60 गुने माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, ठीक। तो Q का वैल्यू हो गया 60 गुने 10 के पावर -6 कूलम, ठीक है। और इसको कितना, भी कितना 12, अब वोल्ट है तो वोल्ट दे दो ना, तो ये सब हटा दो, ठीक है, 12 × 5 = 60, तो हो गया 5 गुने 10 के पावर -6। ये धारिता निकल रहा है ना, धारिता का मात्रा को जो होता है फैराड, लास्ट में फैराड दे दिए, इतना लिखो, या इसी को 5 माइक्रो फैराड कहो, क्या कहो, 5 माइक्रो फैराड। और कोई डाउट है तो बताइए। तो सभी का लगभग इतना आया होगा, 10 के पावर -6 को क्या यूज कर लिए, माइक्रो, क्या यूज कर लिए, तो इतना भी आंसर सही है, 5 × 10 के पावर -6 माइक्रो फैराड, या 5 माइक्रो फैराड, इतना आ गया को जी धारिता, ठीक है, लिखिए। अब हम लोग बात करते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपको चलते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई गोलीय चालक है, देखो ये मान लिया कि गोलीय कोई चालक है, ठीक है, ये गोलीय चालक है, इस पर हम लोग त्रिज्या इसका मान लेते हैं R, कितना मान लेते हैं, R इसका त्रिज्या मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, बड़ा R मान लीजिए या तो छोटा R। मान लिया कि R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखो माना R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, कोई गोलीय चालक है जिस पर हम लोग आवेश देंगे Q। तो जब इस पे आवेश देंगे तो बताइए इसके सतह पर विभव इकट्ठा होगा कि नहीं, विपरीत में कार्य करने पड़ेगा ना, पहले से आवेश गोलीय चालक,
और इस पर आवेश देंगे ताकि उसका विभव बढ़े, विभव बढ़े। तो इस पर हम लोग Q आवेश दे रहे हैं। कितना आवेश दे रहे हैं? Q आवेश दे रहे हैं, और Q आवेश देने के कारण इसका विभव कितना हो गया? V। तो लिखेंगे गोलीय चालक है जिस पर प्लस Q आवेश देने से उसका विभव भी हो जाता है, विभव भी हो जाता है। तो आप हमें बताइए जी, पढ़े थे कि गोले के सतह पर, चैप्टर 3 याद करिए, चैप्टर 3 का नाम कौन सी था जी? सब भुला गए ना? याद है सर? क्या है? हाँ, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत विभव, यही पढ़ा था ना अकॉर्डिंग टू भारती भवन बुक के अनुसार। हाँ, तो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कि जब कोई आवेश बाहर है, जब कोई आवेश गोले के सतह पर है और जब कोई आवेश गोले के अंदर, तो गोले के अंदर अगर कोई आवेश था तो विभव कौन हो गया था? 0। सतह पर कोई आवेश था तो उसके कारण विभव हुआ था, सतह से बाहर था तभी विभव निकाले थे। तो बताइए कि जब इस पर Q आवेश दिया गया तो इसके सतह पर विभव हो गया। तो लिखेंगे गोले के सतह पर विभव, गोले के सतह पर विभव, गोले के सतह पर विभव। ये किसके कारण विभव हो गया? आवेश देने के कारण। किसके कारण? आवेश देने के कारण। गोले के सतह पर विभव भी बराबर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे, बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। गोले के आवेश Q देने के कारण गोले के सतह पर विभव भी बराबर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R। लेकिन अभी आपने पढ़ा है धारिता में C बराबर फॉर्मूला Q बटे V, उसको लगा दीजिए। लेकिन रुको जरा, लेकिन हाँ जी, लेकिन C बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q बटे V। सर बड़का Q था ना, छोटका कहेगा देखा दिक्कत है, छोटका है, हमने छोटका Q लाया है, छोटका लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी है Q, सॉरी V का वैल्यू देना है ना, Q रह दीजिए। V का वैल्यू कितना है? यही है, दे दीजिए। कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R। अब सुनो, लास्ट वाला फास्ट में, ऊपर चल जाएगा, फास्ट में नहीं जी, फास्ट में, सॉरी फास्ट में देखो, तो चल जाएगा ऊपर और Q से Q कैंसिल, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो इसीलिए आप कह सकते हैं क्या ना किया था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ए हो गया फॉर्मूला, ए हो गया क्यों जी? फॉर्मूला ए है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ए हो गया। अच्छा, ये तो है SI में, कोजी में, SI में। लेकिन आपको अगर CGS में बात करें तो C बराबर आर पढ़ा दिए थे। अच्छा, अब सर सवाल आती है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दीजिए क्या होता है। तो क्या बात कर रहे हैं, देखो आपने पढ़ चुका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, इसका वैल्यू आपने पढ़ा था 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। या एक और इसी को लिखे थे, अगर मैं लिख दूं यहाँ, देखो इसको इधर ले लाओ, इसको इधर, इसको उधर भेजो, तो 1/9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसी को आप इतना भी लिख सकते हैं, केवल कितना, 9 × 10 के पावर 9 मीटर फैराडे इन्वर्स, मीटर फैराडे इन्वर्स, और बराबर कह सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना भी ले सकते हैं, 9 × 10 के पावर 9 मीटर फैराडे इन्वर्स, या 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, कोई डाउट है तो बताइए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल गया। तो ये रहा आपके सामने न्यूमेरिकल, बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल। अभी ना देखो जी, इधर देखो स्क्रीन पे, किसी गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता मैंने C का वैल्यू दे ले है। किसका वैल्यू? C का। तो उसकी कोची निकालना है, त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या, हाँ त्रिज्या, देखो सोल्यूशन क्या, देखो बन गया ना जी, बन गया, देखो गोभी बन गया सबके। चलो देखो, सब बना लिया, सब धुरंधर बैट्समैन है, और सब बनेगा धुरंधर। IIT JEE नीट जितना सब एकदम क्वालिफाई हो जाएगा। देखो खाली एक बार मेहनत करके देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही संभल जाएगा। बस एक बार नाथ सर ऑफिशियल से जुड़कर देखो। धारिता
C बराबर 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रो, इसी को SI यूनिट में चेंज करना है। हेलो, SI यूनिट में, कौन यूनिट में? 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 फैराड, ठीक है। तो निकालना क्या है? त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या को किससे सूचित? डिनोटेड बाई R। R बराबर वाट। क्या बात कर रहे हैं सर, हो गया। देखो, चूंकि C बराबर होता है फॉर्मूला गोलीय के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बोर्ड पे बनो, बोर्ड पे, यही ना R निकालना है, एक ने पकड़ के लाना है। जेकर जेकर वैल्यू पता है ओकर ओकर दे दो। C का वैल्यू कितना है? 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 फैराड उराड ना दो, छोड़ दो, SI में आल है ना, SI में आल है। एकर वैल्यू दो 4 पाई एप्सिलॉन नोट का, तो आप पढ़े हैं ना, कितना पढ़े हैं? 1/9 गुने 10 के पावर 9, यही ना पढ़े हैं, और इनटू R हो गया। RN निकालना है, गुना कर दो, इन्हें आके क्या हो जाएगा? गुना होगा कि ना, भागा वाला गुना में, तो 9 दूनी 18। और देखो ये 9 प्लस में और इको जी में माइनस में, तो कितना बचेगा? प्लस वाला 3, और हो जाएगा कितना? R। इसी को मानक रूप में बदलो। कौन रूप में? मानक रूप में बदल देते हैं, नहीं? चलो, तो मानक रूप में अगर बदलेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है ना, लगा दीजिए। तो यहाँ 10 से भागा देंगे और 10 से गुना, तो 10 से भागा देंगे तो 1.8, और 10 से गुना करेंगे तो 3 घात है, जो क्या घात हो जाएगा? 4 घात। अभी हो गया R। अतः त्रिज्या R बराबर हो गया 1.8 गुने 10 के पावर 4, और कोची लगा देंगे? मीटर। कोची हो गया? कहीं डाउट है तो बताओ जी। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बनेगा ना अगला? चलो बनाओ तो, जल्दी से दे रहे हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो उसकी धारिता बताना है। कौन सी बताना है? धारिता। चलो सोल्यूशन। लगभग पृथ्वी को गोल समझते हैं। क्या समझते हैं? गोल। लेकिन है ना गोल? है ना गोल? जॉइड है, जॉइड, जॉइड। तो इसकी त्रिज्या दिले है R बराबर, कितना दिले है? त्रिज्या R बराबर 6400 किलोमीटर, 6400। इसी को SI यूनिट में लिखेंगे तो 6400 गुने 1000, कितना? 1000 मीटर। इसी को लिखेंगे 64 गुने 10 के पावर 5 मीटर, 10 के पावर। तो आपको निकालना है धारिता C बराबर, कौन सी निकालना है? C। क्योंकि C बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। निकाल दीजिए, यही है ना फॉर्मूला, इस पे सेट करो। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 गुने 10 के पावर 9, और गुने R का वैल्यू कितना? 64 पे गुने 10 के पावर 5। देखो ये 64/9 कर दो, 64/9, ये जाएगा 9 घाटेगा 5 में से, तो 10 के पावर माइनस 4 बचेगा, ऊपर जाके घाटेगा था। हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं? 10 के पावर 5 में से 9 ऊपर पावर घट गया, 10 के पावर माइनस 4, है ही ना? हाँ, अब देखो 64 में 9 से भागा देंगे, 9 सते 63, 9 सते 63, कितना बचा जी? 1। भाग ना लगेगा? ना लगेगा, ना लगेगा तो कुछ बिठावेंगे दशमलव, तो 0 तो 1, फिर 0 तो 1, 2 अंक तक रहे तो लगभग 10 के पावर माइनस 4। इसी को क्या करो? इसी को अगर लावेंगे हम लोग अगर लाएंगे किस में? माइक्रो के रूप में अगर लिखना है हमको, 100 से गुना तो 100 से भागा, 100 से गुना करेंगे, गुना कहला करिएगा सर, ऐसे लिख दीजिए ना बटा में, दशमलव को बदले 1 और 2 अंक है तो 2 0, ठीक है, और 10 के पावर माइनस 4, ये 2 0 जाएगा तो कै गो हो जाएगा? 6 गो। 7 1 1 गुने 10 के पावर माइनस 6, और धारिता का मात्रक फैराड। इतना आंसर हो गया। अगर आप इतना से संतुष्ट नहीं हैं तो 10 के पावर माइनस 6 के लिए माइक्रो पढ़े हैं, कौन सी पढ़े हैं? इसी को लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। कितना? संतुष्ट है ना? एकदम इस तरह से, एकदम सब लॉलीपॉप है सवाल, कोई में दम नहीं है। कैसे खाते हैं? खोखड़ी, वैसे ही एक बार मुंह में दाबिए बन गया। देखो आगे, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक की धारिता बताना है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, जो और टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, हम लोग संधारित्र के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग उन्हें अभी केवल संधारित्र के बारे में थोड़ा चर्चा किया था, और जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको समस्या हो, आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर नाथ सर 9234564019 पे आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको, ठीक है। आंसर इसका जो होगा ना, आंसर दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आंसर नहीं है सर, कैसे जानेंगे कि सही बना है? हो, सही कह रहे हैं आप। देखो 10 के पावर -6 फैराड आवेगा, इसी को आंसर होगा 1 माइक्रो फैराड, ठीक है। इतना आवेगा तो आपका आंसर सही हो, बना लीजिएगा, एकरे पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।